नमस्कार, आप देख रहे हैं हम इंडिया। इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा जैतपुर खड्डा कॉलोनी वार्ड 98S में पहुंच चुकी हूं। हमारे साथ शशि गौतम बड़ी एक्टिव कार्यकर्ता या नेता मान लो, क्योंकि जनता के दिल में इस तरह समाई हुई हैं। खास मुलाकात में मौजूद हम उनसे पूछते हैं जिस तरह आज चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए वो क्या तैयारी कर रही हैं। मैम, क्या आप पार्षद बनना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल बनना चाहूँगी, क्योंकि मैं जनता के बीच में कई सालों से जनता के लिए जो भी मेरे से काम हो सकते हैं वो करने की कोशिश करती हूँ। तो क्यों बनना चाहोगी? क्योंकि मुझे कई चीज़ों में समस्या आई हैं। कई बार जैसे हमें यहाँ पे जो नालियों की साफ़ सफाई है उसके लिए हमें जब उसके लिए जगह जगह रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। अगर हम खुद होंगे तो हम उन समस्याओं को दूर कर सकेंगे। और समस्या जैसे हमारे यहाँ पार्क नहीं है, पार्क है भी तो वो बिल्कुल बंजर, मतलब उसमें थोड़े बहुत पेड़ वो एक वृक्ष रक्षा मंच के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन एमसीडी के द्वारा कोई इस तरह की देख हमारे यहाँ पे जो समस्या है वो मेन ये है कि यहाँ पे हम मकान नहीं बना सकते। एक छोटे से छोटा मकान भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपनी समस्या भी समझ लो, ये हमारे यहाँ के लोगों की समस्या समझ लो, हमारी सबकी समस्या एक ही है जो हमने खुद भी झेली है और हम लोगों के साथ उन समस्याओं के लिए लड़ भी रहे हैं। लोग उठा रहे हैं बात को कि कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए। हम देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि आज इतनी मेहनत कार्यकर्ता करते हैं और लेडीज जो सीट हो गई है तो वो अपनी बीवियों को बाहर निकाल रहे हैं। इसकी आपकी क्या राय है इस बारे में? वैसे अगर देखा जाए तो महिला कार्यकर्ता का तो हक बनता ही है, लेकिन अब पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी को ये डिसीज़न लेना चाहिए कि एक महिला कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में काम कर रही है, कई सालों से कर रही है, तो उसका हक उसे ही मिलना चाहिए, ना कि जो अपनी बीवियों को, बेटे की बहू को या बहन को या मौसी को या चाची को निकाल रहे हैं। मेरा मानना है कि वो ग्राउंड लेवल पर नहीं है और ना कहीं उनको लोग जानते हैं। जिसको जानते हैं और जो ग्राउंड पे मजबूती से काम कर रहे हैं उसको पार्टी अगर टिकट देगी तो वो पार्टी सीट ज़रूर निकाल पाएंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? जिस तरह अगर पार्षद बन गई तो आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? हमारे यहाँ पे कई चीज़ों की समस्या है। हमारे यहाँ पे इसको ओजोन का एरिया बताया जाता है, और इस ओजोन के एरिया में ना तो हमारे पास यहाँ कोई बारात घर है, ना हमारे पास यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना हमारे पास कोई पार्क है यहाँ पे, ना कोई एक छोटा पॉली क्लिनिक भी है। और हमारे यहाँ पार्क भी ऐसा है बिल्कुल बंजर टाइप से, ना उसमें कोई हरी भरी घास है। तो मेरा तो ये है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, 18-19 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मैंने यहाँ सारी चीज़ों को समझा है और झेला है। दूसरा, हमारे यहाँ पे अगर एक ईंट भी रखने के लिए लोग मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले एमसीडी उसे तोड़ने आ जाती है, या तो उनको पैसा देगी, पैसे द्वारा वो बनाई जाएगी। है कि लोग कह रहे हैं कि टिकट लेके जो पैसे देते हैं टिकट के लिए कि पैसे देंगे और वही लोग आएंगे, तो आपको क्या लगता है? अब कहने को तो लोग यही कहते हैं और पार्टियों में ये चलता आ रहा है, तो इस बार भी कहीं ना कहीं सुनने में ज़रूर आया, लेकिन हमें राम सिंह नेताजी पे और अरविंद केजरीवाल जी पे हमें भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ेंगे और वो सही डिसीज़न लेंगे और कार्यकर्ता को ही सपोर्ट करेंगे और उनको ही आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के MLA और काउंसिलर बहुत मजबूत हैं, तो आप कैसे फाइट कर पा रही हैं उनके आगे? फाइट इसलिए कर पा रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए हैं, जो हमारे स्कूलों का विकास, मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पे, और जो भी उनके विकास रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को फ्री बस की यात्रा को लेके ले लो आप, या तीर्थ यात्रा का ले लो आप, तो जो उनके विकास हैं उसकी वजह से हम आज अपने क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि कंडक्टर भी लेडीज़ चल रही है। ये भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी की देन है, जो कि आज महिला कंडक्टरी में भी जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो इसीलिए हमें उन पे भरोसा है पूरा।